हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका एग्जाम्स में पिछली बार पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्न हैं, एक तो पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और फिर से रिपीट होने की संभावना रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान का वो भाग जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, वो भाग है भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो यह है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 75वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बार बार रिपीट होता है कि कौन सा संशोधन हुआ था या फिर कौन से संशोधन के तहत क्या हुआ था। कभी कभी तो ऐसे पूछ लिया जाता है संविधान में 75वें संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जो 75वां संशोधन है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके निर्वाचन हेतु जो उत्तरदायी है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ था 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये लागू की गई थी नागौर, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो वो की गई थी, कब की गई? तो ये की गई थी 1959 को। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश है उस पर जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो है ग्राम पंचायत। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो इसके अनुसार जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व करता है ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो यह है राज्य सूची में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो वो संशोधन था 73, वह संशोधन था जिसके तहत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जो पंचायत चुनाव है उसके लिए उम्मीदवार की जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर है सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो ये प्रशासकीय अभिकरण होती है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वो हुआ था चेन्नई में। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों के जो आय का स्रोत है वो है मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है?
तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत का गठन। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो इसके तहत जो है पंचायतों के लिए गुप्त एवं प्रत्यक्ष मतदान का प्रावधान किया गया। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन ले सकता है? तो इसके लिए निर्णय ले सकते हैं वो है राज्य सरकार। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका गठन होता है प्रखंड स्तर पर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो इसका जो पुनर्निर्वाचन है वो है 6 महीने के अंतर्गत आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे पंचायती राज से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।